नमस्ते इंडिया। स्वागत है आपका आज के एक बेहद स्पेशल वीडियो में। आज मैं खोलने जा रही हूँ अपनी ज़िंदगी की उस सीक्रेट डायरी के पन्ने जो मेरी लाइफ के सबसे बड़े लेसन्स रहे हैं। कहते हैं ना कि जो बात किताबों में नहीं होती वो तजुर्बे सिखा देते हैं। आज जो बातें मैं आपसे शेयर करूँगी वो मैंने अपनी मम्मी से सीखी, मम्मी ने नानी से और नानी ने दादी से। यानी पीढ़ियों का वो पुराना ज्ञान जो आज के इस मॉडर्न ज़माने में कहीं खोता जा रहा है, पर यकीन मानिए ये वो नुस्खे हैं जो आपकी मुश्किल से मुश्किल समस्या को चुटकियों में गायब कर देंगे, और वो भी ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट के साथ। आज के इस दौर में जब महँगी से महँगी टैबलेट्स और सिरप भी हाथ खड़े कर देते हैं ना, तब हमारे घर के ये देसी जुगाड़ किसी मिरेकल, किसी चमत्कार की तरह काम करते हैं। ये सिर्फ़ कुछ आइडियाज़ नहीं है दोस्तों, ये हमारी सेहत का वो खजाना है जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। तो अगर आप भी अपनी और अपने परिवार की सेहत को बिना किसी केमिकल के सँभालना चाहते हैं, तो इस वीडियो की एक-एक सेकंड आपके बहुत काम आने वाली है। दिल थाम कर बैठिए और चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहद इंटरेस्टिंग और जादुई सफ़र। उफ़! आपके साथ भी ऐसा कभी न कभी ज़रूर हुआ होगा ना कि आप मज़े से बैठी हैं और अचानक से आपका पैर सो गया। मैं भी जब वज्रासन में बैठकर योगा करती हूँ तो मेरा भी हमेशा से ही एक पैर सो जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है बैठे-बैठे पैर सो जाना। वैसे तो ये एक बहुत आम-सी बात है, कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअली जब हम लंबे समय तक एक ही पोज़ीशन में बैठे रहते हैं ना, तो पैरों की नसें दब जाती हैं और इस कारण हमारा पैर सो जाता है। तो इसे जगाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहला है अंगूठे का अलार्म, मतलब विगल योर टोज़। जैसे ही पैर सो जाए, बिना देर किए अपने पैर की उँगलियों और अंगूठे को ऊपर-नीचे तेज़ी से हिलाना शुरू कर दीजिए। यह आपके पैर के लिए एक अलार्म का काम करता है। इससे नसों पर पड़ा दबाव तुरंत हटता है और खून वापस तेज़ी से दौड़ने लगता है। और दूसरा ये होता है कि जब हमारा एक पैर सो गया है तो वो तो हिल नहीं रहा है, तो मैं दूसरा पैर हिलाती हूँ। तो ऐसा करने से भी मेरा दोनों पैर बराबर काम करने लग जाते हैं। और तीसरा, अब जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ वो एकदम जादुई और साइंटिफिक है। जब पैर सोए तो पैर को छोड़िए और अपनी गर्दन को धीरे-धीरे दाएँ से बाएँ घुमाना शुरू कर दीजिए। अब आप सोचेंगे कि पैर सोया है तो गर्दन क्यों हिलाएँ? दरअसल हमारी गर्दन की नसें रीढ़ की हड्डी के रास्ते नीचे पैरों तक जुड़ी होती है। गर्दन हिलाने से रीढ़ की हड्डी का तनाव कम होता है और पैर की झनझनाहट गायब हो जाती है। तो है ना ये कमाल की बात। तो अगली बार जब भी आपका पैर सो जाए तो ये ट्रिक्स आप ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। लो जी, आ गई बिना बुलाई मेहमान आने की हिचकी। अक्सर जब ये अचानक शुरू हो जाती है ना, तो लोग मज़े से कहते हैं अरे कोई याद कर रहा है। पर सच तो यह है कि दोस्तों, याद कोई नहीं कर रहा होता है, बल्कि हमारे सीने और पेट के बीच की जो मांसपेशी होती है वो अचानक बेकाबू होकर सिकुड़ जाती है और हिचकी शुरू हो जाती है। अब जब ये एक बार शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो ऐसी सिचुएशन में मैं तुरंत क्या करती हूँ, चलिए आपको बताती हूँ मेरा आजमाया हुआ 10 सेकंड वाला सीक्रेट फ़ॉर्मूला। पहला है मीठा तमाचा। जैसे ही हिचकी आए तुरंत दौड़कर किचन में जाइए और 1 चम्मच चीनी या शहद अपने मुँह में रख लीजिए। अब इसे चबाना, निगलना नहीं है, बल्कि मुँह में रखकर धीरे-धीरे पिघलने देना है। पर आप सोचेंगे कि चीनी खाने से क्या होगा? तो जनाब, इसके पीछे भी एक बहुत ही मज़ेदार साइंस है। चीनी का जो कड़क मीठा स्वाद होता है ना, वो हमारी जीभ की नसों को इतना बिज़ी कर देता है कि वो दिमाग को एकदम नया और तगड़ा सिग्नल भेज देती है। इससे दिमाग हिचकी पैदा करने वाला अपना पुराना पैटर्न भूल जाता है और हिचकी तुरंत बंद हो जाती है। तो है ना ये कमाल की बात। और दूसरा, नॉन स्टॉप वाटर थेरेपी। इसके अंदर हमें 1 गिलास ठंडा पानी फ्रिज में से लेना है और अपनी साँस को रोकना है और बिना रुके
लगातार मतलब एक ही घूंट के अंदर उस ठंडे पानी को पी जाना है। पानी का वो ठंडा तापमान और लगातार निगलने का जो एक्शन है ना, वो हमारी मांसपेशियों को तुरंत रिलैक्स कर देता है और 10 सेकंड के अंदर ही हमारी हिचकी गायब हो जाती है। तो अगली बार जब आपको या घर में किसी को भी ऐसी वाली हिचकी परेशान करे, तो किसी की यादों में खोने के बजाय ये नुस्खा ट्राई करके देखिएगा, आराम तुरंत मिलेगा। ओहो! बाइक पर जा रहे हो या घर की सफाई कर रहे हो, अचानक आँख में एक छोटा-सा धूल का कण या बाल चला जाता है और उसके बाद आँख एकदम लाल, पानी बहना शुरू और इतनी भयंकर बेचैनी कि मन करता है कि आँख को बस रगड़ते ही रहें। पर रुकिए, यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। आँख को रगड़ने से वो कचरा आँख के अंदर स्क्रैच मार सकता है। तो भाई, जब मेरी आँख में कुछ चला जाता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोई महँगी आई ड्रॉप नहीं ढूँढती, बल्कि इस्तेमाल करती हूँ अपना बाउल थेरेपी वाला सुपर हैक। इसके लिए तुरंत किचन से एक साफ कटोरी के अंदर साफ पानी बिल्कुल ऊपर तक भर लीजिए। अब अपनी आँख को उस पानी के अंदर डुबोइए, यानी पानी के अंदर चेहरा ले जाइए और पानी के अंदर ही अपनी आँख को बार-बार खोलिए और बंद कीजिए, खोलिए और बंद कीजिए। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन 5 से 10 सेकंड के अंदर मैजिक होगा। पानी के अंदर आँख झपकाने से जो कचरा आपकी पलकों के पीछे छुपा हुआ बैठा था ना, वो तुरंत बाहर तैरकर पानी में आ जाएगा और बिना किसी दर्द के, बिना आँख को नुकसान पहुँचाए, आँख एकदम साफ और ठंडी-ठंडी कुल-कुल हो जाएगी। तो है ना, ये छोटे-छोटे नुस्खे बड़े काम के बिना 1 रुपया खर्च किए इमरजेंसी में डॉक्टर के पास भागने से बचा लेते हैं, है ना? ये चैलेंज है मेरा। स्क्रीन देख-देख कर अगर आपकी आँखें भी थक चुकी है, तो आज का ये हैक देखने के बाद आप बाजार के सारे कूलिंग जेल पैड्स को भूल जाएंगी। कोई खर्चा नहीं, कोई तामझाम नहीं, सिर्फ 2 मिनट का बिल्कुल मुफ्त का घरेलू नुस्खा। करना क्या है, फ्रिज से निकालो एकदम ठंडी ठंडी चिल्ड दूध की थैली, वही जो रोज सुबह हमारे घर आती है। इसे एक साफ सुथरे कॉटन की रुमाल में लपेटो और अपनी आँखों पर रख कर लेट जाइए। भाई साहब, जो कूलिंग इफेक्ट मिलता है ना, आपकी आंखें तुरंत फ्रेश और डार्क सर्कल एकदम गायब हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल सीक्रेट है जो 100% काम करता है और मैं इसे काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ और ये वाला सीक्रेट मैंने पहले भी एक बार आपके साथ शेयर किया था। तो आप भी आज से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे थैंक यू बोलना मत भूलिएगा। ऐसी ही कड़क वीडियोज़ के लिए चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे फॉलो करते रहिए। आपको ज़बरदस्त आइडियाज़ मिलते रहेंगे। और अब बात करते हैं हम महिलाओं की उस प्रॉब्लम की जो हर महीने बिना बुलाए आती है। जी हाँ, पीरियड्स के दौरान पेट और कमर में होने वाला तेज दर्द। ये दर्द वाकई में बहुत तकलीफदेह होता है और जब मुझे इस तरीके का दर्द होता है ना, तो मैं किसी केमिकल वाली पेन किलर टेबलेट की तरफ हाथ नहीं बढ़ाती, बल्कि सीधे अपने किचन में आती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने गैस पर 1 गिलास पानी चढ़ा दिया है। अब इस पानी में हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन और 1 चुटकी काला नमक। इसे हमें अच्छी तरीके से उबाल लेना है। अजवाइन में ऐसे कुदरती गुण होते हैं जो पेट की मांसपेशियों की ऐंठन और मरोड़ को तुरंत शांत करते हैं और काला नमक गैस और भारीपन को दूर करता है। जब ये पानी अच्छे से उबल जाए तो इसे हल्का गुनगुना होने दीजिए और फिर चाय की तरह चुस्की लेते हुए इसे पीजिए। अच्छा, जब तक ये पानी गुनगुना हो रहा है, तब तक मैं आपको एक और बहुत ही मज़ेदार और मीठा सीक्रेट बताती हूँ। पीरियड्स के दौरान के दिनों में आप अपने पास डार्क चॉकलेट ज़रूर रखा कीजिए। अगर घर में 70% या उससे ज़्यादा कोको वाली डार्क चॉकलेट हो, तो उसका एक छोटा-सा टुकड़ा खा लीजिए। चॉकलेट खाने से हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो चिड़चिड़े मूड को तुरंत एकदम फ्रेश और अच्छा बना देते हैं। साथ ही इसमें मौजूद मैग्नीशियम दर्द को कम करने में भी मदद करता है, यानी कि स्वाद का स्वाद और दर्द से आराम। तो है ना, ये एक बेहद मीठा और आसान नुस्खा। और हाँ, अजवाइन के पानी के साथ-साथ पीरियड्स के दर्द को छूमंतर करने के लिए मैं इस तरीके का जो ये हीटिंग पैड है, इसे भी मैं यूज़ करती हूँ। देखिए, इसमें 3 अलग-अलग मोड दिए गए हैं, जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा गर्म पर सेट कर सकते हैं, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से। मैं इसे काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रही हूँ और सच मानिए, ये बहुत ही कमाल का और काम का प्रोडक्ट है। जैसे ही पेट या कमर में तेज मरोड़ उठती है ना, मैं इसे लगाकर लेट जाती हूँ। इसकी गर्माहट से पेट की सिकुड़ी हुई मांसपेशियाँ तुरंत रिलैक्स हो जाती है और वाक़ई में 5 से 10 मिनट के अंदर ही मुझे दर्द में बहुत आराम मिल जाता है। अगर आपके पास ऐसा हीटिंग पैड नहीं है, तो आप नॉर्मल हॉट वाटर बैग या कांच की बॉटल में गर्म पानी भरकर भी सिकाई कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप कोई दवाई या कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं, तो एक बहुत ही असरदार एक्सरसाइज़ है जिसे चाइल्ड पोज़ भी कहते हैं और इसे करना बेहद आसान है।
इसके लिए हमें बिस्तर या योगा मैट पर अपने घुटनों के बल बैठ जाना है और फिर धीरे-धीरे आगे की तरफ झुकते हुए अपने सिर को ज़मीन से छुएँ और अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधा फैला लें। इस पोजीशन में रहकर आप 2 से 3 मिनट के लिए लंबी और गहरी साँसें लीजिए। ऐसा करने से हमारी लोअर बैक और पेट की नसों का खिंचाव तुरंत कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और दर्द में बहुत ही जादुई तरीके से राहत मिलती है। तो बहनों, अगली बार पीरियड्स के दर्द से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस ये आसान से तरीके अपनाइए और मुस्कुराते रहिए। अच्छा बहनों, एक बहुत ही ज़रूरी और सीक्रेट टिप, हमारे घर में कोई बहुत ज़रूरी पूजा हो, शादी हो या अचानक से कहीं घूमने का प्लान बन जाए, तो हम सब महिलाएँ क्या सोचती हैं, यही ना कि काश पीरियड की डेट कुछ दिन आगे बढ़ जाती। तो एक छोटी-सी बात पहले ही मैं यहाँ पर साफ कर दूँ, मैं जो आपको घरेलू नुस्खे देने वाली हूँ, ये 100% कन्फर्म नहीं होते हैं कि डेट आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल नेचुरल हैं। इनसे आपके शरीर पर कोई गलत इम्पैक्ट या साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो आज़माने में इनको क्या बुराई है? तो पहला तो ये है कि गरम चीज़ों को टाटा बाय-बाय बोलकर अपनी डाइट में ठंडी चीज़ें शामिल करें। जैसे खीरा खाइए, तरबूज खाइए और दिन में 1-2 बार नींबू पानी ज़रूर से पीजिए। ये आपके शरीर के तापमान को बैलेंस रखता है। और आयुर्वेद और हमारे बुजुर्गों का भी मानना यही रहा है कि शरीर में गर्मी बढ़ने से पीरियड्स जल्दी आते हैं। इसलिए अगर आप डेट को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो कुछ दिनों के लिए गर्म तासीर वाली चीज़ें जैसे पपीता, पाइनएप्पल, खजूर, अदरक और बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना बिल्कुल से बंद कर दीजिए। और देखिए, मैंने यहाँ पर भुने हुए चने का पाउडर बना कर रखा है, तो मैं क्या करती हूँ, पीरियड्स आने के 5 से 7 दिन पहले से ही इस भुने हुए पाउडर को अपनी छाछ के अंदर मिलाकर पीना शुरू कर देती हूँ। भुने चने की तासीर इस मामले में बहुत हेल्पफुल मानी जाती है, तो ये एक आज़माया हुआ नुस्खा है, आप ऐसा कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप इन दिनों में हेवी एक्सरसाइज़, रनिंग या भारी वर्कआउट करती हैं, तो उसे कुछ दिनों के लिए बिल्कुल रोक दीजिए। ज़्यादा फिज़िकल स्ट्रेस से भी पीरियड जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। तो है ना, ये छोटी-छोटी बेहद और आसान ट्रिक्स, इन्हें अपनाकर आप बिना किसी टेंशन के अपने पीरियड्स को कुछ समय के लिए डिले कर सकती हैं तो और अपने खास फंक्शन को खुलकर एन्जॉय कर सकती हैं। जब भी हमारा सिर दुखता है तो हम भारतीयों का सबसे पहला और परमानेंट इलाज होता है 1 कप कड़क अदरक वाली चाय। पर चाय पीने से तो हल्की-फुल्की थकान वाला सिर दर्द तो हमारा ठीक हो जाता है, लेकिन भाइयों और बहनों, कभी-कभी सिर दर्द इतना ज़िद्दी होता है कि इस अदरक वाली चाय का भी उस पर कोई असर नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में जब चाय भी हाथ खड़ा कर दे, तब मैं अपना सबसे ज़बरदस्त घरेलू और 100% असरदार नुस्खा आज़माती हूँ। आपको करना क्या है, तुरंत थोड़ा-सा झंडू बाम या कोई भी पेन किलर बाम अपने माथे पर लगाइए। उसके बाद कॉटन की एक साफ चुन्नी या दुपट्टे को अच्छे से फ़ोल्ड करके अपने सिर पर थोड़ा-सा कसकर बाँध लीजिए, मतलब तेज़ थोड़ा-सा कसकर बाँधना है और बस अपने कमरे की लाइट बंद कर दीजिए और उस अंधेरे कमरे में आँखें बंद करके 15 मिनट के लिए शांत लेट जाइए। आप यकीन मानिए, 15 मिनट बाद जब आप उठेंगे तो आपका सिर दर्द बिल्कुल छूमंतर हो चुका होगा। तो अगली बार जब आपकी चाय फ़ेल हो जाए तो गोली खाने के बजाय ये दुपट्टे वाला जादू ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। ओहो! सर्दी-जुकाम तो वैसे ही आफ़त है, लेकिन उससे भी बड़ी आफ़त जब होती है जब सर्दी के मारे हमारी एक साइड की नाक बिल्कुल बंद हो जाती है। अब एक तरफ से तो साँस आ रही है पर दूसरी तरफ से रास्ता बिल्कुल ब्लॉक। तो उस वक़्त इतनी इरिटेशन और बेचैनी होती है ना कि ना बैठते बनता है, ना सोते बनता है। ऐसे में कई लोग मार्केट वाले इन्हेलर या नेज़ल स्प्रे नाक में डालते हैं, लेकिन जिनकी आदत पड़ना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो भाई, जब मेरी नाक ऐसे ब्लॉक हो जाती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोई केमिकल वाला स्प्रे नहीं लाती बल्कि सीधे अपने किचन के तवे पर चलती हूँ। आपको करना क्या है, गैस पर तवा चढ़ाइए और उस पर 1 से 2 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। अजवाइन को तवे पर हल्का-सा गरम होने दीजिए। जैसे ही अजवाइन गरम होगी, उसमें से एक बहुत ही सौंधी-सी खुशबू और हल्का-सा धुआँ निकलने लगेगा। बस उसी वक़्त गैस धीमी करिए और धुएँ के ऊपर अपना चेहरा लाकर लंबी-लंबी और गहरी साँसें लीजिए, ताकि अजवाइन की वो गर्माहट और खुशबू सीधे आपकी बंद नाक के अंदर जाए।
आप यकीन मानिए सिर्फ 2-3 लंबी सांस लेते से ही आपकी वो बंद नाक एकदम से खुल जाएगी और आप चैन की सांस ले पाएंगे। काम यहीं खत्म नहीं होता है। जब तवे पर जो गरम अजवाइन बची हुई है उसे तुरंत एक साफ सूती रुमाल में पलटिए और उसकी एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। इस पोटली को आप अपने पास में रख लीजिए और दिन में बीच-बीच में जब भी टाइम मिले इसे नाक के पास लाकर सूंघते रहिए। इसकी सौंधी खुशबू से नाक के अंदर जो सूजन और भारीपन होता है ना वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। यहाँ पर मैं जितने भी आइडिया दे रही हूँ सबके पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है, तो ये 100% काम करता है और इन सब का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये सदियों पुराना बिना एक भी रुपया खर्च किए काम करने वाले 100% सुरक्षित और नेचुरल नुस्खे हैं। तो अगली बार जब आपका सर्दी के कारण नाक बंद हो जाए तो तवे पर अजवाइन ज़रूर से भूनिएगा। और अब बात कर लेते हैं खाँसी की। आजकल की खाँसी तो इतनी ढीठ हो गई है कि मार्केट से कितने भी कफ सिरप पी लो जाने का नाम ही नहीं लेती। महीने-महीने भर तक इंसान खूँ-खूँ करता ही रहता है जिससे छाती और गले में भी दर्द होने लगता है। तो इस ज़िद्दी खाँसी को जड़ से उखाड़ने के लिए मैं कोई दवा नहीं लेती। इसके लिए मैं आज़माती हूँ अपनी मम्मी का वो जादुई नुस्खा जो मैंने बचपन से अपने घर में देखा है। आपको करना क्या है, थोड़ा-सा शुद्ध गुड़ या जो भी अच्छा वाला गुड़ आपके पास है उसे अच्छे से मैश कर लीजिए। अब इस गुड़ के अंदर मिलाइए आधा चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्ची। इन तीनों को चीज़ों को अपने हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और इनकी छोटी-छोटी सी गोली बना लीजिए। वीडियो में देखिए मैं किस तरीके से इसकी गोली बना रही हूँ। अब इसे लेने का तरीका सबसे ज़्यादा ज़रूरी और दिलचस्प है। आपको इस गोली को चबाकर या पानी के साथ निगलना नहीं है, बल्कि एक गोली उठाइए और अपने मुँह के अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, यानी कि जिसे तालू कहते हैं जिसे हम, तो वहाँ इस गोली को चिपका दीजिए और बस इसे मुँह में छोड़ दीजिए। यह धीरे-धीरे अपने आप पिघलती रहेगी और इसका जो रस है वो आपके गले में जाता रहेगा। आप यकीन मानिए सिर्फ़ 1-2 दिन के अंदर ही आपकी पुरानी से पुरानी और ज़िद्दी खाँसी भी छूमंतर हो जाएगी। अच्छा, जितने भी नुस्खे मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ ना, ये 100% नेचुरल है और इन सब के पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है। अगर मैं वो देने लगी तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छे तरीके हैं। आप इन्हें ईज़िली मतलब आप इन्हें बिना किसी चिंता के यूज़ कर सकती हैं। ये 100% नेचुरल है, यानी इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इन्हें बच्चे, बूढ़े, जवान, घर का हर सदस्य बिना किसी डर के इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जो पहाड़ों पर घूमते समय या बस और कार की लंबे सफ़र में अच्छे भले मूड को ख़राब कर देती है। जी हाँ, वो है सफ़र में जी मिचलाना, चक्कर आना या उल्टी जैसा मन होना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा जी घबराने लगे तो तुरंत आप अपनी कलाई के ठीक बीचों-बीच अपनी 3 उँगलियाँ नीचे नापिए। जहाँ तीसरी उँगली खत्म होती है ना, वहाँ कलाई के बीच में एक बहुत ही ख़ास एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। बस उस पॉइंट के ऊपर एक छोटा-सा कॉइन रखिए और एक रुमाल या रबर बैंड की मदद से उसे थोड़ा-सा कसकर बाँध दीजिए। वीडियो में देखकर आपको आइडिया लग रहा होगा। इस पॉइंट को P6 पॉइंट कहते हैं। एक्चुअली इससे क्या होता है कि इस पॉइंट जब दबता है ना, तो मोशन सिकनेस की वजह से जो हमारी दिमाग और पेट की नसें जो होती है ना वो शांत हो जाती है, उल्टी आने का सिग्नल तुरंत ब्लॉक हो जाता है और जी मिचलाना बिल्कुल बंद हो जाता है। मार्केट में इसके लिए स्पेशल मोशन सिकनेस बैंड मिलते हैं, पर हमारा ये देसी सिक्का रुमाल वाला जुगाड़ मुफ्त में वही काम करता है। तो इसे आप यूज़ करके एक बार देखिएगा। कभी-कभी सफ़र के अंदर हमारा सर चकराने लगता है, तो सर चकराने लगता है तो उस समय हरी इलायची बड़े ही काम की चीज़ है। एक्चुअली जब हम सफ़र में होते हैं ना, तो हमारी आँखें और हमारे जो कान का अंदरूनी हिस्सा है, दिमाग को वो अलग-अलग सिग्नल भेजते हैं। आँखें कहती है हम बैठे हैं और कान कहता है गाड़ी हिल रही है, जिससे दिमाग कन्फ्यूज़ हो जाता है और उल्टी जैसा मन होता है। तो इलायची का स्वाद और महक इस कन्फ्यूज़न को दूर करके पेट के एसिड को तुरंत शांत कर देती है और ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। सफ़र में आप भी हमेशा अपने साथ इलायची ज़रूर से रखा कीजिए। और इसके बाद जब हम घर लौटते हैं,
फिर भी कई घंटों तक हमारा जी घबराता रहता है और मुँह का स्वाद कड़वा रहता है और बेचैनी बनी रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये कमाल का नुस्ख़ा अपनाती हूँ और इसे मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक आधा कटा हुआ नींबू ले लेती हूँ, उस पर थोड़ा-सा काला नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च पाउडर इस पर छिड़क देती हूँ। अब इस नींबू को चिमटे से पकड़कर सीधे गैस की आँच पर हल्का-सा गरम कर लेती हूँ। जब नींबू अच्छे से गरम हो जाता है और नमक, मिर्च उसके अंदर बैठ जाते हैं, तो उसे हल्का-सा गुनगुना होने दीजिए। इसके बाद इस पूरे नींबू को दबाकर इसका एक ही बार में मुँह में निचोड़कर चूस लीजिए, मतलब एक ही बार में हमें इसे पूरा चूस लेना है। आप यकीन मानिए, इसे चूसते से ही 1 सेकंड के अंदर आपका जो मन है, जी है, वो एकदम फ्रेश हो जाएगा, चंगा हो जाएगा और मुँह का स्वाद बिल्कुल अच्छा आपको आने लगेगा, मतलब फ्रेश हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, आप एक बार इसे ज़रूर से करके देखिएगा। मम्मी, आज दाँत में बहुत दर्द है, आज स्कूल नहीं जाना। लो जी, ये बहाना तो हम अक्सर हर घर के बच्चों के मुँह से सुनते ही हैं। कई बार तो ये स्कूल न जाने की नौटंकी होती है, लेकिन दोस्तों, कभी-कभी बच्चों या बड़ों का दाँत दर्द वाक़ई में इतना असली और भयंकर होता है कि इंसान तड़प उठता है। रात के समय या अचानक उठे इस दाँत दर्द के लिए हर बार तुरंत डॉक्टर के पास भागना मुमकिन नहीं होता है। तो ऐसे में दाँत दर्द को शांत करने का सबसे पुराना, पक्का और आज़माया हुआ सॉल्यूशन है हमारे किचन में रखी हुई एक लौंग। आपको करना क्या है, अगर दाँत या दाढ़ में धीमा-धीमा दर्द शुरू हो रहा है, तो बस एक साबुत लौंग लीजिए और जिस दाँत में दर्द हो रहा है, उसे बीच में उसे दबाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। लौंग का रस जैसे-जैसे दाँत के अंदर जाएगा, दर्द कम होने लगेगा। और अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और बर्दाश्त के बाहर है, तो सबसे बेस्ट काम करता है लौंग का तेल। इसके लिए आप रुई का एक छोटा-सा टुकड़ा ले लीजिए, कॉटन बॉल, और उस पर लौंग के तेल की 2-3 बूंदें टपकाकर उसे हल्का-सा गीला कर लीजिए और इस रुई के फोहे को सीधे उस दर्द वाले दाँत या खोखली दाढ़ के नीचे दबाकर रख लीजिए। मिनटों में दाँत का दर्द ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। और हाँ दोस्तों, जब हमारा कान बंद हो जाए तो हम सबकी आदत होती है कि हम बार-बार कान में उँगली डालकर उसे खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच बताऊँ, बार-बार उँगली डालने से कान खुलता तो है नहीं, उल्टा कान के पर्दे को नुकसान पहुँचने का डर बना रहता है। तो जब उँगली काम में ना आए, तब अब मैं अपना एक बहुत ही सीक्रेट और आज़माया हुआ तरीका इस्तेमाल करती हूँ। ये तरीका बंद कान को 1 सेकंड में ऐसे खोल देता है जैसे किसी ने अंदर की रुई खींच ली हो। इसके लिए आप थोड़ी बड़ी-बड़ी जम्भाई लीजिए या उबासी लीजिए और कान से हवा निकालने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आपके कान खुल जाएँगे। और दूसरा है च्युइंगम या टॉफ़ी का जादू। सफ़र पर निकलते ही, ख़ासकर फ्लाइट में बैठते ही, अपने मुँह में कोई च्युइंगम या कोई भी मीठी चीज़ डाल लीजिए और उसे लगातार चूसते या चबाते रहिए। ये कान को बंद होने से रोकने का सबसे ज़बरदस्त और आज़माया हुआ तरीका है। बहुत शॉर्ट करते-करते भी देखिए, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मेरे बहुत सारे आइडियाज़ अभी पेंडिंग रह गए हैं, जिन्हें फिर कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देवियों और सज्जनों, आज के लिए ये थे 10 देसी और साइंटिफिक जुगाड़ जो बिना बुलाए आने वाली इन रोज़मर्रा की आफ़तों पर तुरंत ब्रेक लगा देते हैं। अब अगली बार जब इनमें से कोई भी समस्या आपके घर का दरवाज़ा खटखटाए, तो डॉक्टर की महँगी पर्ची फाड़ने से पहले अपने किचन के इन जादुई अस्त्र-शस्त्रों को ज़रूर याद कर लीजिएगा। वैसे कमेंट में मुझे ये ज़रूर से बताइएगा ईमानदारी से कि इनमें से कौन-सा नुस्ख़ा सुनते ही आपके मुँह से निकला, अरे वाह! ये तो मेरी मम्मी और दादी भी करती थी। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई छुपा हुआ घरेलू नुस्ख़ा है, तो कमेंट बॉक्स में उसकी हाज़िरी ज़रूर से लगाइएगा, ताकि बाकी लोगों का भी भला हो सके। अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ी-सी भी काम की और मज़ेदार लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है बॉस। इसे अपने पूरे ख़ानदान, सहेलियों और उन सुस्त रिश्तेदारों के साथ ज़रूर से शेयर कर डालिए, जो छोटी-छोटी बात पर बीमार होने का नाटक करते हैं। और ऐसी ही मस्त और काम की और ज़िंदगी आसान बनाने वाली वीडियोज़ के लिए नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना अगली वीडियो आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जल्द ही मिलूँगी अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन रही सकी का चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।